यूपी में एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल के विधायक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के करीबी विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने खोली सरकारी तंत्र की लूट की पोल। योगी आदित्यनाथ सरकार की पोल खोल दी है अपना दल के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार एक्सपोज हो गई है। प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज विधानसभा के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने सरकारी लूट की पोल खोल कर रख दी और अपने ही सरकार को एक्सपोज कर दिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने वर्ष 2020 और 21 की विधानसभा क्षेत्र विकास निधि को लिया था, लेकिन इस बजट का एक भी रुपया क्षेत्र की व्यवस्था सुविधाओं पर खर्च नहीं किया गया है। ये बातें कोई और नहीं बल्कि स्वयं विश्वनाथगंज के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र की लूट खुलेआम हो रही है। मंगलवार को उनका एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर डॉक्टर वर्मा कहते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सीय संसाधन के लिए उन्होंने साल भर की विधायक निधि 3 करोड़ रुपए और पिछले सत्र के 20 लाख रुपए प्रदेश सरकार को दिए। इतना ही नहीं, अपने इसके अलावा क्षेत्र पंचायत प्रमुखों से भी 5 से 10 लाख रुपए तक सरकार को दिलाया गया था। इतना सब करने के बावजूद भी अफसोस ये है कि बजट का एक भी रुपया क्षेत्र के चिकित्सीय संसाधन पर खर्च नहीं किया गया। कोरोना काल इतना भयंकर चला, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आने की संभावना है, लेकिन विश्वनाथगंज विधानसभा में एक भी रुपया योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से नहीं आया है। और ये खुलासा अपना दल अनुप्रिया पटेल के विधायक, जो कि एनडीए के भी फिलहाल सहयोगी हैं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये योगी साहब के विधायक हैं, उन्होंने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल के विधायक होने के साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के करीबी भी डॉक्टर आर.के. वर्मा बताए जाते हैं, और उन्होंने जिस तरीके से ये खुलासा किया है, ये अपने आप में योगी आदित्यनाथ सरकार एक्सपोज हुई है। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई उन्होंने बयां की है कि किसी भी तरीके की कोई मदद कोरोना काल में चिकित्सीय सुविधा के लिए नहीं आया, बावजूद इसके चाहे फिर वो पीएम केयर फंड हो या फिर मुख्यमंत्री राहत कोष हो, तमाम जगहों पर विधायक निधि से 3 करोड़ रुपए दिए गए थे। और यहाँ तक कि तमाम ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत समेत तमाम शुभचिंतकों से भी बड़े पैमाने पर पैसे दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी स्वास्थ्य सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो इस खुलासे के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अब यूपी की बात करें तो उप मुख्यमंत्री और सीएम योगी के बीच की टकराहट किसी से छुपी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में मीडिया में ये उजागर भी हो गया था, और केशव प्रसाद मौर्य भी ये लगातार कह रहे हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को बनाने की फिराक में है। और यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का कहीं नाम नहीं लेते दिख रहे हैं। तो टकराहट बढ़ गई है, लेकिन टकराहट के बीच अनुप्रिया पटेल के भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ जाने की खबरें निकल के आ रही हैं। ऐसे में अभी से ही जिस तरीके से सीएम योगी से बगावत, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की टकराहट और अनुप्रिया पटेल का सपा के साथ जाना, और इस बीच उनके विधायक का सीएम योगी को लेकर यह बयान अपने आप में कई संकेत दे रहे हैं। तो क्या वाकई में 2022 के विधानसभा चुनाव में सब कुछ ठीक नहीं है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अपनी राय दें, और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। के लिए 2021 के बजट का पूरा हिस्सा क्षेत्र विकास निधि का सरकार ने इस आशय से लिया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए चिकित्सीय संसाधन क्षेत्रों में मुहैया कराने के काम आएगा। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस क्षेत्र विकास निधि से हम लोगों की विधानसभा में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। सरकारी तंत्र ने उस पैसे का गोलमाल करने का कार्य किया है, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की आम जनता को भुगतना पड़ा है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को बेड नहीं मिला, लोगों की मौतें हुई है। यह पीड़ा जीवन पर्यंत हम लोगों को याद रहेगा, और सरकारी तंत्र की लूट भी हम लोगों को पूरे जीवन पर्यंत याद रहेगी। आपके विधायक निधि का कितना रुपया गया है? मैंने 3 करोड़ रुपया जो विधानसभा क्षेत्र विकास निधि का उत्तर प्रदेश सरकार से जो बजट आवंटित था, सरकार ने उसे लेने का कार्य किया। इसके अलावा पूर्व की विकास क्षेत्र निधि भी हमारी लगभग 20 लाख रुपए की बची हुई थी, मैंने उसे भी दिया है।
क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों से मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए दिलाए हैं, लेकिन उक्त पैसे का हम लोगों की विधानसभा के क्षेत्र में कोई भी चिकित्सीय संसाधन लगाने का कार्य नहीं किया गया। आपका शुभ नाम? डॉक्टर आर के वर्मा, विधायक विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ से। धन्यवाद।